वफाकी काबीना ने बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में किसानों, नौजवानों और सनतों के लिए पैकेज की भी मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में कहा, बजट में जिस कदर हो सका आम आदमी को रिलीफ देंगे। तारीख गवाह है, हमने सियासत कुर्बान करके मईशत बचाई। साजिशी टोले ने मुल्की सलामती को खतरे में डाला। मुल्क दिवालिया करने का ख्वाब देखने वालों की साजिशें धरी रह गईं। इजलास में पीपुल्स पार्टी के मुतालबात का भी जायजा लिया गया। क्या महंगा होगा, क्या होगा सस्ता, कितने नए टैक्स लगेंगे? वफाकी हुकूमत का 18,500 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। खसारे का तखमीना 9,600 अरब लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। 7,000 से ज्यादा अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% किए जाने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर होगा। इंपोर्टेड गाड़ियां और मोबाइल मजीद महंगे होने की तवक्को। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपुल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सरकार की हुकूमत के खिलाफ शिकवे शिकायत। कहा, पीएसडीपी पर एतमाद में न लेकर भरोसा तोड़ा गया। हुकूमत और पीपी के दरमियान हिमायत एक मुआहदे के नतीजे में हुई। हुकूमत को मुआहदे की पासदारी करना होगी। जराये के मुताबिक पीपी अरकान पीएसडीपी में तरक्याती स्कीमें शामिल न करने पर बरहम है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन तजावीज पर भी डेडलॉक है। वजीर खजाना को तकरीर करने नहीं देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का ऐलान। चीफ व्हिप आमिर डोगर कहते हैं, गैर मुंतखब शख्स के हाथ में 24 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल दे दिया गया। जरताज गुल का कहना है, आज हम इन्हें बोलने ही नहीं देंगे। और पीपुल्स पार्टी को बजट पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। तहफ्फुजात हुकूमत के सामने रखेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि बजट में हुकूमत की सपोर्ट ना करें। नफीसा शाह की ARY न्यूज की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खसारे से निकलने का हल बता दिया। कहा, NFT अवार्ड पर नजरसानी की जरूरत है। ज़राअत और प्रॉपर्टी टैक्स विफाक वसूल करे। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी बोले, अब ये दुकान मजीद नहीं चल सकती। ऐवान में बैठे 300 अरकान को बजट का अलिफ बे भी पता हो तो मैं पाकिस्तान छोड़कर चला जाऊंगा। बजट का फैसला करने वाले आधे अरकान असेंबली की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स टेम्पर्ड होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खत्म। बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का फैसला। अली मोहम्मद खान कहते हैं, इजलास में बानी PTI की रिहाई के मामले पर गुफ्तगू की गई है। अगर मामलात मुस्बत समत में नहीं गए तो एहतजाज आखिरी ऑप्शन होगा। दार तबका पिसने का इम्कान। हुकूमत मजीद टैक्सों का बोझ ला देगी। 3 से 5 लाख माहाना आमदनी पर टैक्स 10% बढ़ाने की तजवीज है। सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पर इनकम टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 35 से बढ़ाकर 45% तक किए जाने का इम्कान। रियल स्टेट सेक्टर से ज्यादा टैक्स जमा करने की तैयारी। जराये का कहना है, जायदाद की खरीदारी पर एडवांस टैक्स 3 स्लैब में लेने की तजवीज है। फाइलर को 5 करोड़ मालियत की जायदाद खरीदने पर 3%, जबकि नॉन फाइलर को 6% टैक्स देना होगा। 5 से 10 करोड़ की जायदाद पर 4% टैक्स नाफिज होने का इम्कान। बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जाएंगे। जवाब न आने पर मोबाइल फोन सिम बंद, बिजली और गैस के कनेक्शंस मुनक़ता किए जाएंगे। FBI इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज की मद में टैक्स छूट खत्म की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के निफाज से टैक्सेस में इजाफा करने का प्लान है। कॉन्फिडेंस में लिया गया ना, बजट के ऊपर जो है इन्होंने कोई सेशन लिया है। जैसे इनकी हुकूमत चल रही है अल्लाह वास्ते, जिस तरह उनको जबरदस्ती यहाँ पे बिठाया गया, इसी तरह बजट है बस पार्टी ने कंधा दिया हुआ है। बजट पे भी वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। कैसे उनको नहीं पता है? हर कमेटी का वो लोग हिस्सा है। बजट पर हिकमत अमली बनाने के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा शरीक है। जरताज गुल कहती हैं, हुकूमत अल्लाह के वास्ते चल रही है, इसी तरह का बजट होगा। हमारे दौर में मुल्की तरक्की की शरह 6% थी जो माइनस में चली गई। हुकूमत ने हमें बजट पर एतमाद में नहीं लिया।
पीपल्स पार्टी हर बार धोखा देती है। फवाद चौधरी ने कहा, मजीद टैक्स लगने से महंगाई बढ़ेगी। मॉडर्न जमहूरियत में टैक्स लगाने का इख्तियार मुंतखब लोगों का है। गरीब को मार दो, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों और बडेरों को कुछ ना कहो। ये है IMF का बजट। FBI टैक्स जमा नहीं कर सकता तो उस पर इतने बड़े खर्चे क्यों होते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लातीनी अमेरिका के कई मुल्क IMF से कहते हैं डिफॉल्ट करना है तो कर दो, हम कर्ज नहीं दे सकते। उनके कर्जे रीशेड्यूल किए जाते हैं, हमारे कर्जे रीशेड्यूल करवाने के लिए जुर्रत से बात करने वाला कोई नहीं। मुज़ाकिरात हमने कहा है कि हम डायलॉग की तरफ जाना चाह रहे हैं। डायलॉग का कहना खान साहब ने बहुत पहले कहा है। अभी सिर्फ ये कि हमारे पास चूँकि इत्तेहादी भी है, हम सारे यही चाहते हैं कि इलेक्शन कभी रिग ना हो और अदलिया मजबूत हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम मुज़ाकिरात की तरफ जाना चाहते हैं। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए कुछ चीज़ों पर इत्तफाक ज़रूरी है। सियासत में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान भी जल्द हमारे साथ होंगे। जना हाउस समेत 3 केसेस में बानी PTI की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी। ATC लाहौर का बानी PTI की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने PTI को क्वेटा में जलसा की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, इंतजामिया जलसे के लिए शहर के अंदर जगह फराहम करे। PTI के सूबाई सदर की आईनी दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और अमेरिका की टीमें टकराएंगी। पाकिस्तान के अगले मरहले तक रसाई के लिए भारत के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है। अमेरिका मैच जीता तो पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा। इवेंट में रहने के लिए भारत की जीत के बाद भी पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना और अमेरिका को आयरलैंड से हारना होगा। दिन कम मुकाबले सख्त। ईद कुर्बान पर मनपसंद जानवर की तलाश जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। मुल्तान की मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर। लाहौर की मंडी में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में डाकू व्यापारी से 27.5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ईद पर ट्रेन का सफर, मुसाफिरों की सहूलत चलाने का ऐलान। शंदूर पोलो फेस्टिवल में सयाहों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज। KP कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और पेट्रोनेट एविएशन ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। सयाह हेलीकॉप्टर से हसीन वादी का नजारा करेंगे।